सोमवती अमावस्या उस दिन मनाई जाती है जिस दिन अमावस्या तिथि को सोमवार पड़ता है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर सुबह में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। जो नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं वे घर पर ही स्नान करके व्रत रखते हैं, दान करते हैं, शिव और शक्ति की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या भाद्रपद माह में है। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर दिन सोमवार को है। सोमवार की भाद्रपद अमावस्या होने के कारण यह सोमवती अमावस्या होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। लड्डाचकी बहुत सुंदर, सुशील, कामकाज में अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। इसकी का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबरा कर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने सोच विचार करके उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी स्वर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के यहां भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कराती थी। 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम करके फिर सो जाती है। उसने बहू पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा आप ये काम करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि ये कौन करता है। तब वहां ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड्डेज के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहिता के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।